तो इसके साथ ही हमने जो है अपना स्टील की कटिंग जो है वो स्टार्ट की है। और यहाँ पे जो है वो स्टील वर्कर हैं जो बना रहे हैं हमारे पास रिंग। और कुछ रिंग जो है वो 3 mm का है ये स्टील, और ये 7 हुक लगा रहे हैं तकरीबन 30 डिग्री के। वैसे तो एक 20 डिग्री है रिकमेंडेड, लेकिन इसको मज़ीद जो है वो फोल्ड किया जाएगा अंदर की तरफ 120 पे जब इसके अंदर से स्टील गुज़ार लिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्टील ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ बार्स इसको बोला जाता है। पहले कुछ इस तरह जो है कटिंग करके दीवार के साथ खड़ा कर लिया जाता है, और फिर इस तरह का एक सांचा या अड्डा जिसको बोला है जगह बनाकर उसके साथ फिर ये खड़े होकर काम करते हैं। अगर मैं सेक्शन की बात करूं, जो मैं आपको रिंग दिखा रहा हूं तो वो ये है। जो इसके अंदर डबल रिंग है अगर आप देखें तो, और 6 स्टील नीचे हैं 25 mm के, और 6 स्टील ऊपर हैं 25 mm के। और रिंग की अगर बात करूं तो ये 12 mm का है 6 इंच सेंटर टू सेंटर पर। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं बीम की, तो वो हमारे पास 25 जो है वो इंचज़ है, और इसकी विड्थ की बात करूं तो वो 18 इंचज़ है। ये कवर के साथ जो है वो डायमेंशन मैंने बताई हैं, और विदाउट कवर जो है वो हम रिंग का जो एक्चुअल साइज़ जो बना रहे हैं वो हम 22 इंच और 15 इंच, क्योंकि बीम और कॉलम का जो कवर है वो 1.5 इंच। इसको आप mm के अंदर बात करें तो वो 35 mm जो है स्पेसर रखा जाता है इसके अंदर। ये हमारे पास जो है वो स्पेसर है, और कुछ इसके अंदर जो है इस तरह बेंडिंग वायर गुजार कर शटिंग के साथ, और स्टील जब लगा दिया जाता है उसके साथ फोल्ड कर दिया जाता है। और इस तरह अगर ऐसे को मैं खड़ा करूं तो ये 50 mm है, और इस तरह अगर मैं खड़ा करूं तो ये 35 mm ये वाली जगह बनी हुई है, और इस तरह खड़ा करूं तो ये 45 mm की स्पेस है हमारे पास। इस तरह अगर खड़ा करूं तो ये 40 mm। अब अगर देखा जाए तो ये इस तरह कुछ रखा जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा कवर जो है वो 35 mm है, यानी कि 1.5 इंच। और इस तरह एग्जांपल के तौर पर हमारा इसके साथ स्टील होगा कुछ इस तरह। अगर मैं इसको खड़ा करूं तो इस तरह हमारा स्टील जो है वो खड़ा होगा, डावल निकले हुए होंगे, तो इस तरह इसके साथ बेंडिंग वायर इस सुराख के अंदर से गुजार के इसको फिक्स कर दिया जाएगा इसके साथ, और ये हमें प्रॉपर जो है वो कवर प्रोवाइड करेगा। और अगर मैं बैक फिलिंग की बात करूं तो ये हमारे पास कुछ एरिया अभी बचा हुआ है, बाकी साइड में वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम घसी और सैंड जो है और क्ले जो है उसको मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं, और कुछ इस तरह का जो है इसका टेक्सचर बनता है। ये जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है उस चिकनी मिट्टी से जिसके अंदर पानी अगर डाल दिया जाए तो वो बहुत जल्दी खुश्क नहीं होती। तो इसको कुछ इस तरह मिक्स किया जाता है कि इसके अंदर घसू की जो रेशो है वो 50% और मिट्टी की जो रेशो है वो 50% रखी जाती है। अगर ये इस मिट्टी रेत की बात करें तो ये इसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये ड्राई ज़्यादा करती है पानी को जल्दी, और अगर इसके अंदर पानी लगा दिया जाए तो वो बहुत जल्दी जो है खुश्क हो जाता है। इन ट्रैक्टर के साथ लोडर, ये लिफ्टर उसको बोल सकते हैं आप, उसके साथ हम इसको इसके अंदर जो है वो फिल करेंगे ताकि वो हमारी जो है वो बैक फिलिंग कंप्लीट हो। और इसकी जो है ना फिलिंग के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि हमने 3 लेयर के अंदर इसको जो है डालना है। 3 लेयर के अंदर इस तरह डालेंगे कि पहले हम एक लेयर बिछाएंगे 3 फुट हाइट तक, और उसके ऊपर फिर हम कंपैक्शन करेंगे पानी लगाकर। दैन जो है वो 3 फुट की एक लेयर बिछाएंगे, फिर उसकी कंपैक्शन होगी, और लास्ट वाली एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद फिर उसकी कंपैक्शन होगी, और ये हमारे पास बैक फिलिंग का ये प्रोसेस है, हो जाएगा।